गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसड्यूसर चल रहा है। तो ट्रांसड्यूसर में आरबीडीटी के बाद नेक्स्ट जो ट्रांसड्यूसर होगा वो होगा थर्मोकपल। तो देखो थर्मोकपल क्या होता है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। थर्मोकपल जो है एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्या है? एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज में आता है। ये टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल वोल्टेज और करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ गए। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ये सी बैक इफेक्ट पर वर्क करता है। किस पे? सी बैक इफेक्ट। अब अपना सी बैक इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो सी बैक इफेक्ट क्या है, जब अपन क्या करते हैं, दो डिसिमिलर सेमीकंडक्टर लेते हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है तो उनके अक्रॉस में दोनों जो जंक्शन जो होती हैं उनके अक्रॉस में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सी बैक इफेक्ट कहलाता है। अब सी बैक इफेक्ट को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो अपन ने दो अलग अलग मेटल ली, ये मेटल ले लिया अपन ने कॉपर का, ये ले लिया एल्यूमिनियम का। ठीक है, इन दोनों को या तो ट्विस्ट करके या वेल्ड करके अपन ने दो जंक्शन बना लिया। एक जंक्शन हो गई ये वाली, दूसरी जंक्शन ये होगी। ठीक है, इस जंक्शन को अपन हॉट जंक्शन कहेंगे जिसका टेम्परेचर T1 है। इसको अपन कोल्ड जंक्शन बोलेंगे जिसका टेम्परेचर क्या है, T2। तो T1 इज ग्रेटर देन T2 क्योंकि T1 हॉट जंक्शन है। ठीक है, तो ये जंक्शन हॉट होगी यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यानी इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यही क्या कहलाता है, सीबैक इफेक्ट कहलाता है। और इसी प्रिंसिपल पे थर्मोकपल वर्क करता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो है थर्मोकपल का डायग्राम है। देखो इसमें अपन ने दो अलग अलग मेटल ले ली, ये आयरन मेटल ले ली, ये अपन ने जो है दूसरी दूसरी मेटल ले ली। यहाँ पे अपन ने ये मेजरिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपन ने वेल्ड कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। एक जंक्शन होगी, इसको बोलेंगे हॉट जंक्शन। ये दूसरी जंक्शन जो है, ये जंक्शन कहलाती है कोल्ड जंक्शन। ये यहाँ पे तो जो है ये जॉइंट होता है, यहाँ पे ये सेपरेट होती है। अब अपन कॉपर वायर, कॉपर लीड की हेल्प से जो अपन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मल्टीमीटर या पोटेंशियोमीटर अपन, सॉरी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर या मल्टीमीटर अपन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आउटपुट मेजर करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब क्या है अपने पास, जब यहाँ पे अपन टेम्परेचर देते हैं, ये हॉट जंक्शन है, टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। मान लो सपोज करो स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 और T2 इक्वल है, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा यानी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, आउटपुट क्या रहेगा, जीरो। जब टेम्परेचर जो है T1 और T2 दोनों अलग अलग टेम्परेचर है तो क्या होगा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और ईएमएफ को अपन यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ये इसका जो है वर्किंग है। तो देखो मैंने जो स्लाइड में लिखा है वो देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया इसमें जो है दो डिफरेंट मेटल होती हैं जिनकी थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। ठीक है, इनको अपन क्या करते हैं, आपस में जॉइंट करते हैं, दो जंक्शन बनाते हैं। जॉइंट जो है या तो अपन वेल्ड करके कर सकते हैं या अपन ट्विस्ट करके कर सकते हैं। अब जो दो जंक्शन बनाई हैं, एक जंक्शन कहलाती है हॉट जंक्शन और दूसरा सिरा जो है वो सेपरेटेड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जो वायर अपन ने यूज में लिया है, जो सेमीकंडक्टर या मेटल यूज में लिया है, उनका डायमीटर डिपेंड करता है टेम्परेचर रेंज पे और रेस्पॉन्स टाइम पे। ठीक है, टेम्परेचर यानी किस रेंज का टेम्परेचर आपको मेजर करना है। अगर अपन हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं तो अपने को क्या है, लार्जर डायमीटर का मेटल लेंगे जिससे इसका रेस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब भी अपन थर्मोकपल डिजाइन करेंगे तो इसका जो है अपना, इसका जो डायमीटर और इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, यानी टेम्परेचर रेंज जो है, ये अपने को माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अपन इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में मैंने तुम लोगों को बताया है,
ये थर्मोकपल का भी डायग्राम मैंने तुम लोगों को दिखाया था। 2 जंक्शन हैं, एक जंक्शन को अपन ने वहाँ पे कनेक्ट किया है, ट्विस्ट किया है, जॉइंट किया है, जिसको अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जो हॉट जंक्शन कहलाती है। दूसरी जंक्शन जो है सेपरेटेड होती है, जिसके अक्रॉस में अपने को क्या करना है, वहाँ पे अपने को वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन कॉपर वायर की हेल्प से जो है वोल्ट मीटर, जो अपना पोटेंशियोमीटर, मल्टीमीटर या दूसरा जो है अपन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या है, जब टेम्परेचर T1 और T2 दोनों इक्वल टेम्परेचर हैं, तो वहां पे कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, आउटपुट क्या रहेगा, जीरो आउटपुट रहेगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस आता है, यानी अनइक्वल टेम्परेचर आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको अपन जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, और वो जो है उस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब जो आउटपुट ईएमएफ होगा वो होगा E इक्वल्स टू ए डेल थीटा प्लस बी डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, और डेल थीटा क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ से रीड कर सकते हो। अब मैंने बताया कि जो आउटपुट जो है वो अपन मल्टीमीटर से भी रीड कर सकते हैं, वहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। इनका हेल्प लेके अपन आउटपुट मेजर कर सकते हैं। अब अपन एडवांटेज देखें तो थर्मोकपल रगड़ इन कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वाइड रेंज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इससे, गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, ये सस्ता होता है, द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स हाई होती है, इसका कैलिब्रेशन इजीली कैलिब्रेट कर सकते हैं इसको। अगर अपन लिमिटेशन देखें, द स्ट्रे वोल्टेज पिकअप पॉसिबल होता है। ठीक है, ये ज्यादा वाइड रेंज के लिए यूज नहीं ले सकते, क्योंकि एक्यूरेसी जो है, अगर अपन ज्यादा रेंज का टेम्परेचर मेजर करेंगे इसकी एक्यूरेसी कम होगी। इस थर्मोकपल जो है लिटिल अमाउंट का वोल्टेज सिग्नल देता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन जो है इसको ऑफिस, होम में, बिजनेस, इसमें अपन टेम्परेचर सेंसर में यूज में ले सकते हैं, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यूज में ले सकते हैं। इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग में यूज ले सकते हैं, मेटल जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज ले सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में यूज ले सकते हैं। ठीक है, थर्मोकपल आर यूज्ड एज हीट पंप फॉर परफॉर्मिंग थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग के लिए, जैसे कोई पंप लगा होता है तो वहां पे क्या है, कूलिंग के लिए, टेम्परेचर सेंस करने के लिए थर्मोकपल यूज में लेते हैं। केमिकल प्लांट में, पेट्रोलियम में यूज लेते हैं। ठीक है, जो गैस मशीन होती है वहां पे जो फ्लेम है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज ले सकते हैं। तो ये थर्मोकपल के एप्लीकेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और इसको शेयर जरूर करना।